कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग देखेंगे जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? क्या गलतियां हो जाती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते? या फिर सही ट्रेड चुनने के बाद भी हमारा प्रॉफिट लिमिटेड रह जाता है? आपको मेरा पिक्चर और वॉइस क्लियर दिख रहा है? बताएं आप। वॉइस, साउंड, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है? आप सभी लोग लाइक के साथ स्टार्ट करें। हम आगे बात शुरू करते हैं। आज बाजार जैसे खुला तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को देखा हमने। ग्लोबल मार्केट्स में हमको नजर आ रहा था कि यूएस के मार्केट थोड़े पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, और एशियन मार्केट थोड़े पॉजिटिव दिख रहे थे। तो बाजार पॉजिटिव खुला तो सही, लेकिन वहां टिक नहीं पाया, एकदम से सेलिंग आने लगी। सेलिंग बहुत बड़ी नहीं आई। ऐसा हुआ कि 50 पॉइंट निफ्टी प्लस थी तो 5-10 पॉइंट प्लस तक चली गई, फिर वहां से वापस रिकवर होकर 25-30 पॉइंट प्लस आई। ऐसे में आप दिखता है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां आप अपनी पोजीशन बना सकते थे। लेकिन उसके बाद बाजार ऊपर टिक नहीं पाया, फिर से सेलिंग आने लगी और निफ्टी 30-40 पॉइंट माइनस के आसपास चली गई। एक बार 70 पॉइंट निफ्टी माइनस होने के बाद रिकवर होके बिल्कुल प्लस तक आई थी, और दोबारा दोपहर के बाद वापस माइनस चली गई। तो ये सारा कुछ उतार चढ़ाव आपको देखना है। अब इसको समझना है कि बड़ी गिरावट क्यों नहीं होगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से अगर बड़ी गिरावट हो चुकी है तो फिर आगे के दिनों में बड़ी गिरावट नहीं हो पाती है। बाजार वहीं के वहीं कंसोलिडेट होता रहता है। और अगर चार्ट को 1 महीने के चार्ट में आके आप देखेंगे तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सा बन गया है। 14,100 के लेवल पे निफ्टी उसको तोड़ के नीचे नहीं जा पाती है। अगर उसको तोड़ के नीचे चली जाती है, समझो 14,000 के लेवल को तोड़ के नीचे चली जाती है, तो फिर और भारी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि निफ्टी अभी इस लेवल को तोड़ने को राजी नहीं है, तो यहीं से एकदम सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। अब आज रात को बाजार अगर यूएस का मार्केट पॉजिटिव खुल जाता है और उसके बाद एशियन मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी और हांगकांग का हैंगसेंग अगर पॉजिटिव खुल जाता है तो हमारा गैप अप ओपनिंग हो जाएगा। आज बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी। आज का सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा था? तो आप जब ट्रेड देखने जाते हैं, हमने आपको जैसे ये जो मिड एंड स्मॉल कैप का कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों को एक स्टॉक पकड़ में आया अपने से, वो था जीआईसीआरई। अगर आप सुबह देखते तो वॉल्यूम शॉकर में आपको नजर आता है कि जीआईसीआरई जनरल इंश्योरेंस कंपनी वो 158 159 पे खड़ी थी सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ, और 11% प्लस थी। मतलब जब आपने देखा कि निफ्टी 60-70 पॉइंट माइनस हो गई है, उस वक्त कोई एक स्टॉक बाजार के गिरने के साथ गिरा नहीं, बल्कि बिल्कुल मजबूती से खड़ा है और 11% प्लस है। तो आप 11% प्लस होने पे आपको डर लगेगा, ठीक है? तो आपका डर बिल्कुल जायज है। वहां पे मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्यादा नहीं तो 200 शेयर खरीद लेते, या फिर आप बड़ी क्वांटिटी 1000 शेयर ले सकते थे और वहां पे 500 या 600 शेयर में 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते थे। तो 159 में आपने खरीदा होता, 157.5 पे आपका स्टॉप लॉस लगा होता, वो वहां से नीचे आया ही नहीं। आपको डर था कि इतना बढ़ चुका है तो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो स्टॉप लॉस लगा लो। तो दोस्तों, अधिकतर अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस हो जाती है ट्रेडर्स की, क्योंकि वो स्टॉप लॉस लगाने को राजी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि वहां पे खरीद के स्टॉप लॉस लगा लेते। थोड़ी देर तक मुझे दिखता रहा मेरे 1000 शेयर में 300, 500, 600, 700 रुपए कुछ आ रहे थे। 1 घंटे बाद अचानक जब हम देखने गए, 1-2 घंटे बाद, तो सीधा वो 170.9 पे अपर सर्किट था और 1000 शेयर में 13,000 रुपए मिल रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था ना कि बड़ा प्रॉफिट अगर कमाना है तो आप अपना डिसीजन लो, स्टॉप लॉस लगाओ और स्क्रीन को छोड़ दो। मतलब जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो पेड़ पौधे को लगाने के बाद में सही जमीन देख ली, सही बीज देख लिया, आपने लगा दिया, उसके बाद में पानी देने के लिए व्यवस्था कर दी। अब आप बार बार उसकी जड़ उखाड़ के देखोगे तो फिर पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा। वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा ट्रेडर अगर आपको बनना है तो कंसेंट्रेटेड फोकस्ड डिसीजन लेना सीखो। हम क्या करते हैं, हमेशा थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, आलसी करके, यहाँ वहां के टुकड़े टुकड़े में डिसीजन लेते हैं। कहीं 100 शेयर खरीदते हैं, फिर कहीं 200 शेयर खरीदते हैं, कभी 100 शेयर में 400 मिले, 200 शेयर में 500 माइनस हो गए।
फिर आपने 300 शेयर खरीदे, उसमें 1100 रुपए मिल गए, फिर एक और 100 शेयर खरीदे, उसमें 800 माइनस हो गए। दिन के आखिर में थके हारे बाहर आए तो पता लगा कि ब्रोकरेज टैक्स हटा के आपको 600 रुपए बचे हैं। और कल के दिन अगर 1000-2000 रुपए कहीं फंस गए, गया सब काम से। 758 रुपए 50,000 की कैपिटल से अनिरुद्ध जी ने बनाए हैं, बहुत बहुत अच्छे। अब आप ये देखो कि कितना है, 3% का रिटर्न ले लिया आपने अपनी कैपिटल पे, वेल डन। बस ये जो परसेंटेज में गिन के काम करो तो सबसे अच्छी बात है। डिविडेंड आने में कितना टाइम लगता है? डिविडेंड सीधा ही आपके डिमेट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है, जो सेविंग अकाउंट आपने डिमेट में मेंशन कर रखा है, रिकॉर्ड डेट पे आ जाता है। आजकल तो ईसीएस होता है इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। सर स्टॉक के चीप ऑप्शन कैसे चूज करें? स्टॉक के चीप ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन को अगर आपने बहुत सस्ता लिया तो दिक्कत हो जाएगी, उसके गलने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं आप कि आप रिवर्सल में पकड़ें। अगर चीप ऑप्शन आपको खरीदने हैं तो कोई स्टॉक आपके सामने गिरता चला जा रहा था, लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, जैसे टीसीएस देख लो आप। टीसीएस गिर रहा है ना 3-4 दिनों से, तो अब टीसीएस का 3200 का कॉल लेने के बजाय 3300 का कॉल, उसमें हाई पे बाइंग लगा के रख दी। आप आने वाले 5 दिन तक ये करो, 3300 का या 3400 के कॉल में हाई पे बाइंग लगा के रख दो। एकदम से जैसे मूवमेंट आएगा, आपका कॉल का ट्रेड एक्टिवेट होगा। अब उसमें आपको जो पैसा लग रहा है वो कम है, तो पैसा हो सकता है इतना कि 20 रुपए की प्रीमियम हो और 200 का लॉट साइज है, 4000 रुपए लग रहे हैं। तो 4000 रुपए पे 400 रुपए या 800 रुपए कमाए तो बहुत हो जाएंगे। बस ईमानदारी रखना कि कम पैसा लगाना है तो कम रिटर्न मिलेगा। सेंट्रल बैंक कैसा रहेगा? देखिए अभी अभी अच्छी रैली आई है, तो इस लेवल पे बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ पकड़ के मत रखना। बाय एंड होल्ड वर्क और नॉट? देखो बाय एंड होल्ड के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप करेक्टेड शेयर को सही लेवल पे पकड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको टीसीएस बोल रहा हूँ, टीसीएस को बाय और होल्ड किया, मजा आ जाएगा। आईटीसी को बाय एंड होल्ड किया, मजा आ जाएगा आपको। आपने अगर एल&टी इन्फोटेक को बाय एंड होल्ड किया, बहुत सही रिटर्न मिलेगा। आप डॉक्टर रेड्डी को और अरविंदो फार्मा को बाय एंड होल्ड करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमसे लॉस होता है अनिल जी, आपसे लॉस इसलिए होता है कि आप माइक्रो मैनेज करते हैं स्टॉक्स को। आप बार-बार खरीदते हैं, देखते हैं, घुरते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है और खरीदते हैं, नीचे आता है, घबरा के बेच देते हैं। ऐसे करके लॉस होता है। तो अगर हम बार-बार स्टॉक को ऐसे ही देखते रहेंगे तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्री 1810 में आपने खरीदा है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म ट्रेड रिपेयर। आपने 1810 में खरीदा, 1572 हो गया, लेकिन ये एक ऐसा शेयर है जो 2 दिन में 1900 रुपए चला जाएगा। लेकिन ये 2 दिन कब आएंगे? हो सकता है उसमें आपको 15 से 20 दिन लग जाए। तो आपको क्या करना है? जिस दिन भी आपको दिखे कि बालकृष्ण में एक अच्छा मूवमेंट, अभी तो आप ऐसा करो कि आपने सपोज 50 शेयर खरीद रखे तो 5-5 शेयर की डेली एसआईपी करते जाओ। एक दिन आपको लगे कि अरे ये तो एकदम भागा, उस दिन आप 50 शेयर स्टॉप लॉस के साथ खरीद लेंगे। उसी दिन वो आपको 150 रुपए पर चला जाएगा। जो 50 शेयर एक्स्ट्रा खरीदे वो भी बेचो, और जो आपने 50 ले रखे उसमें से 10-20 भी बेच दो तो भी चलेगा। हाँ, पद्मनाभ मिश्रा जी, 40 के लॉस हो गया। कैसे लॉस कर लिया आपने इतना? मेरे पास 5000 रुपए हैं। स्विंग ट्रेड करूं या इंट्राडे? इंट्राडे मत करो, स्विंग ट्रेडिंग करो। 20,000 से 7500 रुपया बनाया है। क्या बात है देवकरण जी। अब ये जो 7500 रुपया आपने बनाया है 20,000 से, ये आ तो गया एक जबरदस्त रिटर्न, है ना? आप देख लो कितना 30% का रिटर्न आपने कमा लिया है, उससे भी ज्यादा। अब इसका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकता है? नॉलेज में करके रख दो। और अब ये जो बोनस आता है ना, इसके प्रॉफिट के हैंगओवर में नहीं जाना। नहीं तो होता क्या है कि मैंने कई कई बार बस और ट्रक में जो ड्राइवर्स के गाने सुने, 14-15 साल 16 साल की उम्र में उनको प्यार हो गया था। अब उस अफेयर के वक्त जो गाने अच्छे लगे थे वही गाने वो अभी 40 साल तक सुना रहे हैं बस के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको हैंगओवर हो गया है। ऐसे प्रॉफिट का हैंगओवर होता है ट्रेडर को। एक दिन उसने कहीं 5000 कमा लिया, 7000 कमा लिया, 8000 कमा लिया, 25000 कमा लिया, तो आगे वो 500 रुपए का कदर ही नहीं करता। तो धीरे धीरे जो प्रॉफिट है वो सब वेस्ट होने लगता है। अगर आप इस पैसे को बचा के रख लो, इसमें से ऐसा करो 7500 में से 6000 रुपए अलग रख दो, और ये जो 1500 रुपए बचेगा, उस 1500 रुपए से आप 3 दिन का स्टॉप लॉस प्लान कर लो, 500-500 रुपए का, वो ट्रेड शुरू करो। आप देखना आपको मजा आ जाएगा। बजाज फाइनेंस का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल
ये थोड़ा देख के आप कमेंट में डालेंगे तो हम देख के बताएंगे, पर मोटा-मोटा बात करें तो 5800 के ऊपर एकदम बड़ी रैली आ जाएगी और 5400 के नीचे एकदम सेलिंग आ सकती है। अनिल जाट जी 10 लाख का लॉस हो गया तो फिर क्या कर रहे हैं आप? एक काम करो, 1 लाख रुपए का 6 महीने का कोर्स लीजिए, समझ लीजिए 11 लाख का लॉस हो गया। एक ही साल के अंदर 3-4 हज़ार रुपया पर डे आपने बनाया, तो आपको 10 लाख रुपया पहले ही साल में रिकवर हो जाएगा, उसके बाद जो भी है वो पैसा ही पैसा मिलता रहेगा। सर प्रॉफिट को डिलीवरी में लगा दूं क्या? 7500 रुपए। हाँ, ये भी कर सकते हैं। प्रॉफिट को आप डिलीवरी में लगा दो अच्छे स्टॉक में, जो मंथली लूजर है निफ्टी 50 के, उनमें लगा दीजिए। क्योंकि अगर बाजार गिरेगा तो भी निफ्टी 50 के जो खास शेयर है वो नहीं गिरेंगे। मयूर यूनिकोटर बॉट एट 442 क्या करूं? देखो मयूर यूनिकोटर बहुत भागा था और आपने अगर हाई के लेवल पे पकड़ लिया है तो दिल मजबूत करके उंगली काट के हाथ बचा लीजिए, है ना? मतलब कम से कम 60-70% क्वांटिटी बेच दीजिए। अब उसको बाद में बिंदास गिरने दीजिए। नीचे उसी पैसे से या तो इसको लेंगे या कोई दूसरा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उसको लेके प्रॉफिट बुक करेंगे। सर जेएमएम में 5%, इंडिया मार्ट में 3% मिला। पार्श्व जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर कोर्स बताएं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट के बारे में एक तो 1 लाख रुपीज 6 मंथ का कोर्स है। जिन लोगों ने पहले से बात कर रखी है वो 70,000 में अगले 3 दिन तक बुकिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने बात नहीं कर रखी है और नए लोग हैं उनके लिए 1 लाख रुपीज का 6 मंथ का कोर्स है जिसमें आप कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की रिकवरी करेंगे। आते हैं इन्वेस्टर बनने, लेकिन ट्रेडर बन जाते हैं, इसे कैसे दूर करें? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। हम गलतियां तब तक करते हैं जब तक हमको पूरी कहानी नहीं सुनाई देती, दिखाई नहीं देती। जब आपको वो चीजें पूरी दिखाई देने लगती है तो गलती करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इससे अलग है, मार्केट से बात अलग है, लेकिन एक एग्जांपल शायद वो आपको ये समझा दे कि चीजें कैसे होती है। एक डॉक्टर था यूएस में, वो गायनेकोलॉजिस्ट था और जो बच्चे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन करता रहता था। तो एबॉर्शन की प्रैक्टिस उसकी अच्छी चल रही थी, वो बहुत पैसा बना रहा था। एक दिन उसको ऐसे जिज्ञासा हुई, कभी-कभी मन में ऐसे गिल्ट आता था कि यार ये एक लाइफ को मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है कि गलत है, पर ठीक है अब मैं क्या करूँ, वो लोग यहाँ नहीं तो कहीं और करवा लेंगे, ऐसे कई सारे बहाने उनके पास होते हैं। तो एक बार उसको जिज्ञासा हुई, वो देखना चाहता था कि यार आखिर होता क्या है? तो उसने कैमरा वगैरह का सेटअप करके अंदर पूरी स्कैनिंग कराई और वहां पे उसको ये पता लगा कि एक 3-4 महीने का भी जो फिटस होता है, उसमें पूरी जान होती है और कैसे वो बचने की कोशिश करता है टूल से, इंस्ट्रूमेंट से और कैसे आप पूरी प्रोसेस में कितना बेरहमी से सारा काम होता है। वो चीज़ देखते ही वो इंसान को एक बात समझ में आ गई कि ये काम अब मैं एक बार भी नहीं कर सकता। मैंने सैकड़ों बार किया लेकिन एक बार भी अब नहीं कर सकता और पूरी ज़िंदगी लगा दी इस बात में कि भाई ये चीज़ मत करो, ये गलत है। ये दिल को महसूस नहीं हो रही सही, पूरी दुनिया में उसको रोकने के लिए निकल रहा वो डॉक्टर। यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप जो गलतियाँ करते हैं वो सिर्फ़ इसलिए कि आपको जब तक हमारी बात का पूरा भरोसा नहीं है, आपके अनुभव में नहीं उतरा, तब तक हम बहस करते रहेंगे। लेकिन एक बार अगर आपको बात पूरी समझ में आ जाए, तो फिर आप गड़बड़ नहीं करते। तो इस पूरी बात को समझने में हमको तो सालों लग गए, 10-10 साल गुज़र गए। लेकिन आपको 10 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मेहनत की वजह से और एक छोटी-सी कीमत की वजह से, जो कि किसी के लिए भी पॉकेट मनी से ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अपने 8 साल बचा सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि 10 साल हमने बर्बाद किए तो आपका 10 दिन भी बर्बाद नहीं होगा। आपको अनुभव लेने में, चीज़ों को मानने में, यकीन करने में, ऑब्ज़र्व करने में 2 साल तो फिर भी चला जाएगा। लेकिन 8 साल आप बचा लेंगे और ये 8 साल बच अगर 1 लाख का कोई कोर्स कर ले और उसके 8 साल बच जाएँ और 8 साल में वो अपॉर्च्युनिटी से 10 लाख रुपए बना ले, तो आप बताइए, उसने 1 लाख रुपए का ट्रेनिंग लेके सही किया या गलत किया? सर सही वक़्त इन्वेस्टमेंट करने का हर दिन मैं बार-बार आपको समझाता हूँ कि आपके पैसे को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? आपके पैसे को सबसे ज़्यादा खतरा है आप लोगों से, आपसे और आपके परिवार से। आप किसी भी जगह पैसे को लगा दो, तो वो हो सकता है कि अच्छा स्टॉक नहीं होगा, आधा हो जाएगा, अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं होगा, आधा हो जाएगा, अच्छी ज़मीन नहीं होगी, आधा हो जाएगा, सोना-चांदी आपने जहाँ लिया वहाँ से गिर के नीचे आ जाएगा। लेकिन वो पैसा अगर आपके हाथ में रहा, तो आप उसको ज़ीरो ही कर देंगे। कैसे ज़ीरो कर देंगे? हमारे पास कई रास्ते हैं। अभी हम मन में लेके बैठे हैं कि
आईफोन का अगला वर्जन आएगा तो फोन चेंज करना है। अपना 40,000 का फोन देखिए, वो 1,10,000 रुपए वाला फोन लेने वाले हैं। हम अपना 55 इंच का टीवी छोड़ के 80 इंच का टीवी लेने वाले हैं। हम एक कार चेंज करने को सोच रहे हैं, 15-20 लाख की जो कार है उसको चेंज करके, और अब हम सोच रहे हैं कि एक 50 लाख की कार के पे जाया जाए। ये सब हम करते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का हर समय सही समय है। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स कर लिया तो आपके साथ अच्छी बात क्या होगी, हर महीने अच्छे स्टॉक सही लेवल पे उठाने की समझ आ जाएगी। जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है, सर मैं तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, सर मैं तो इंट्राडे करता हूँ, इन्वेस्टमेंट तो मैं करता ही नहीं, मुझे क्या लेना देना, स्विंग ट्रेडिंग तो मैं करता नहीं, मुझे क्या लेना देना। तो आज हमारे 6 मंथ के ट्रेनी थे, उनसे मैंने 3 महीने बाद बात किया, क्योंकि वो कहीं बिजी हो गए थे। हमारे 6 मंथ की ट्रेनिंग में एक खास फीचर होता है कि आप कहीं बिजी हो जाए, कोई प्रोफेशनल्स हैं, आप अपना घर संभालते हैं, काम संभालते हैं, बिजी हो जाए, कोई अर्जेंसी आ जाए, तो 2 महीने 3 महीने की गैप के बाद अपना कोर्स रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपका हमसे एक रिलेशनशिप बन गया है। तो उन्होंने सबसे कमाल की बात जो शेयर की, जिससे मेरा दिल गदगद हो गया, उन्होंने 165 167 के लेवल पे 10 लाख रुपए के आईटीसी उठा लिए थे, ये देख के कि 167 के हिसाब से जो डिविडेंड का रिटर्न आ रहा था वो 8 साढ़े 8% के आसपास आ रहा था। अब वो 220 235 रुपए तक भी बिक गया है। 2.5 लाख रुपया तो नकद प्रॉफिट बुक करने को अभी नजर आ रहा है। उसमें से चर्निंग का पैसा मिले वो अलग, और जो डिविडेंड मिलेगा वो अलग। तो ये जो बात थी, वो इन्वेस्टमेंट तो बरसों से कर रहे थे, लेकिन उनको ताकत कहां से मिली? पैमाना लाने की बात करता हूं मैं। ऐसा नहीं बोलता हूं कि आपको चीजें पता नहीं है, बात आती है पैमाने की, कि एक व्यक्ति जिसके पास 10 लाख था, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता था और पैसा भी बनाता था। लेकिन बाद में जब वो कन्विक्शन और डेवलप हुई, तो 1 लाख की बजाय 5 लाख और 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाए। तो जहां पे 50,000 रुपए कमाने थे, वहां पे 2.5 लाख रुपए कमाए गए। तो ये बात आती है कि जितना आप जानते हैं, मतलब जो चीज आप पहले से जानते हैं, उसको भी बार बार सुनने से आपकी कन्विक्शन डेवलप होती है और आप उसी काम को बड़े पैमाने पे करते हैं। जैसे मैकडोनल्ड है, आप जाके देखिए कि बरसों तक, 20 साल 25 साल तक वो अपने एक आउटलेट से माल बेच रहे थे और वो अच्छा बिजनेस कर रहे थे। लेकिन बार बार अपने बिजनेस पे काम करके एक अच्छा मॉडल बनाने से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया दुनिया का, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। और पहले की कमाई वो आधा परसेंट के बराबर भी नहीं है जो उन्होंने 20 साल तक की, उतनी ही उन्होंने 2 साल में कमाई की होगी। ये बात समझना बहुत जरूरी है। इंट्राडे का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? इंट्राडे का सबसे अच्छा इंडिकेटर मैं बोलूंगा गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस में जाइए, ट्रेंड लाइन में जाके, हमने उस पर फ्री वीडियो भी बना रखा है, नहीं तो पेड कोर्सेज में तो डिटेल में बता ही रखा है। तो गोल्डन क्रॉस में आप जाते हैं और वहां पे जब आप अपना जाल फैलाते हैं, अब स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्टॉक हमको लगा ये चलेगा, हमने वो खरीदा, वो भी चला, लेकिन दूसरा स्टॉक इतना जबरदस्त भागा कि वो हमारे हाथ से छूट गया, क्योंकि हमने इसको चुना तो उसको नहीं चुन पाए। हमने जाल फैलाना सिखाया है कि अगर अपॉर्चुनिटी 7 रास्तों से भागती है, 7 में से 2 रास्तों से भागती है, तो आपके पकड़ में जरूर आएगी। वो सिस्टम हमने आपको सिखाया है अपने पेड कोर्सेज में। सर जी, डिविडेंड वाले स्टॉक्स कौन से होते हैं? आप हाईली पेड डिविडेंड स्टॉक्स देखें, आपके सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे, तो वो डिविडेंड देते रहते हैं। लेकिन डिविडेंड एक एक फायदा है, अप्रिसिएशन दूसरा फायदा है। कुछ स्टॉक जो डिविडेंड नहीं देते, लेकिन अगर साल भर में डबल हो जाए तो डिविडेंड से कई गुना ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो सिर्फ डिविडेंड के आधार पे आप तय नहीं करेंगे। जिल 150 आ गए, इंट्राडे के सबसे अच्छा इंडिकेटर ये मैंने कर लिया। जिल बहुत डाउन हो रहा है, 229 पर बाय किया है, अभी 213 214 चल रहा है। ओंकार जी ठीक है, जिस दिन भी मीडिया सेक्टर चलेगा उस दिन आप ट्रेड रिपेयर कर पाएंगे। एमसीएक्स का कोर्स भी है, बिल्कुल एमसीएक्स का कोर्स है। एमसीएक्स में क्रूड के लिए या गोल्ड सिल्वर के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी भी हमने कैप्सूल कोर्स में डाल रखी है, लेकिन सबसे अच्छा कोर्स है 10 स्ट्रेटेजी वाला 5500 रुपए का कोर्स। वो अगर आप कर लेते हैं तो शाम को 6 से 7 बजे में अपनी कैपिटल का 2% 1% आराम से मेंटेन कर सकते हैं, साल का 250% कमा सकते हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल है। 5500 रुपए का एक कोर्स लीजिए, 50,000 की कैपिटल लीजिए, और आपको पता लग रहा है 500 700 रुपए रोज के कमा रहे हैं अगर आप,
तो उस 5500 रुपए के कोर्स की वजह से 1.5 लाख रुपए साल का कमा के बाहर जा रहे हैं। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। आपको पता है अगर आप अच्छा काम करने लगे तो आप एक ही मिनी या माइक्रो लॉट में काम नहीं करेंगे। अपने आप 2 या 3 माइक्रो या मिनी लॉट में काम करने लग जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर मैं एक ही लेवल पे सही तरीके से काम करने के मॉडल बना लूं पहले, मैं अगर ये सीख लूं कि एक स्टॉक में से आधा % कैसे निकाला जाता है, तो उसके बाद मैं उसी को स्केल अप करके जहां पे मैं काम कर रहा था 500 शेयर में, वहां मैं काम करूंगा 2000 शेयर में। तो मैंने लोग नहीं बढ़ाए, काम का टाइम नहीं बढ़ाया, मेरा रिस्क नहीं बढ़ाया, लेकिन मुझे 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा। यही तो बात है, कोई भी करियर चुने ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं उसमें स्केल अप कितना कर सकता हूं, है ना? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग किसी एक चीज की गहराई में जाने की बजाय, गहराई में जाएंगे समंदर में तो मोती मिलेगा। गहराई में जाने के बजाय हाथ पैर मार के हम इधर से उधर 4-4 किलोमीटर स्विम करते रहते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं हाथ में। मतलब एक बिजनेस आपने एक होटल शुरू किया, सपोज आप रेस्टोरेंट शुरू किया, तो 2 आइटम में एक्सपर्ट बनने के बजाय आपने वहां पे कहा कि यार ये और कर लेते हैं, वो और कर लेते हैं, वो और कर लेते हैं, ऐसे 50 आइटम लेके आ गए और किसी में भी स्पेशलाइज नहीं करके रखा है आपने। तो आपका जो बिजनेस रहेगा वो एवरेज रहेगा। इसकी बजाय अगर कोई ये सीख ले कि 9:15 से 9:19 में ट्रेड करके 4 मिनट में कैसे 2000 बनाते हैं, आखिरी 4 मिनट में कैसे 2000 बनाते हैं, और पहले 2000 बना रहे हैं, फिर उसी से 10,000 बनाने लग जाएंगे उन्हीं 4 मिनट में। अगर उस पे अपने आप को फोकस कर लें, तो इसके लिए आपको एक ही कीमत देना पड़ेगी कि 2 महीने तक या 4 महीने तक आप एक ही लेवल पे काम कर रहे हो और गलतियां कर रहे हो, गलतियां हैं आपकी कीमत, जो स्टॉप लॉस जा रहे हैं वो है आपकी कीमत। फिर देखो आप कितना कमाते हैं। लेकिन कोई भी चीज शुरू करने के पहले हमारे दिमाग से जो यहाँ पे जाम लगा हुआ है, यहाँ जो बहुत सारे बादल मंडरा रहे हैं, ये बादल हटते हैं नॉलेज से। तो कोई भी चीज अगर सिस्टमेटिक समझना जानना शुरू की, तब जाके आप स्विंग ट्रेडिंग का फीस, कोर्स की फी है 5500। आयशर मोटर 30 शेयर लिए हैं, क्या करें? ऑटो सेक्टर को एक दिन आने दो। सर आईपीओ नहीं मिलता है कभी भी, तो मैंने आईपीओ स्ट्रेटेजी बताई है, उससे पैसा बनाइए। सर कोर्स बताएं, स्टॉक मार्केट के बारे में बता दिया मैंने आपको। एक तो 6 मंथ का कोर्स है 1 लाख रुपीज का, लेकिन उसका रिटर्न भी उतना ही बड़ा है। जो 1 लाख रुपीज का कोर्स करेगा उसको 50,000 रुपए के वीडियो कोर्स तो एट द मोमेंट मिल जाएंगे, और 60,000 रुपए का मैसेज सपोर्ट उसी वक्त कमिट कर दिया गया है। मतलब 1,10,000 रुपए का वैल्यू तो वहीं के वहीं निकल आता है। उसके बाद आप हमसे 50 से 60 क्लासेस होती है हफ्ते में 2 बार। क्यों हफ्ते में 2 बार? एक दिन आप फोन पे डिस्कस करते हैं और अगले 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कम उम्र हो या कम समझ हो, कुछ लोग धीमे सीखते हैं, कुछ लोग तेज सीखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक बैच नहीं बनाया। बैच बनाते तो कमर्शियली हमारे लिए बहुत अच्छा होता। हम 1 घंटे में जितना पैसा कमाते हैं उसका 10 गुना कमा सकते थे। भले ही आधी फी में भी आपको कोर्स देते, तो भी हमको बहुत फायदा होता। जैसे स्कूल्स आपने खोल देखी ना, खोल के रखी, 50-50 बच्चे भर रखे हैं, लेकिन उसका एंगल जो है वो स्कूल के कमर्शियल एंगल से बना हुआ है। नहीं तो ऐसा कहा जाता है यूरोप में या यूएस में कि एक टीचर 6 बच्चों पे ध्यान दे सकता है, लेकिन आपके यहाँ पे बड़े से बड़े स्कूल में 40-50 बच्चों का एक क्लास होता है। अब वो उन बच्चों का नाम भी नहीं जानते, उनको जानना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में वो उस बच्चे पे पर्सनलाइज ध्यान देके उसको, उसकी बाधा को दूर कर सके, ये मुश्किल होता है। हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग ऐसे क्यों किए हैं कि हमसे भले ही 10 लोग सीखें महीने में, लेकिन वो पूरा सीखें, और वो नहीं समझ में आए तो हम आगे भी नहीं बढ़े, क्योंकि वही तो एक आदमी है, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा आगे कहाँ भागना है। हमें कोई जल्दी नहीं सिखाने की। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है सीखने की, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी में हो तो जल्दी बताओ कितना करना है। 6 महीने का कोर्स हम 10 दिन में भी, यहाँ पे जब गोवा आके लोग करके जाते हैं 2 लाख रुपए में ट्रेनिंग, तो 6 महीने का कोर्स 10 दिन में डिस्कस करके जाते हैं। वैसे मैं ये ईमानदारी से कहूंगा कि जो 2 लाख में नहीं सीखते वो आप 1 लाख रुपए 6 महीने के कोर्स में सीखोगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 लाख रुपए जो खर्च करते हैं और ऊपर से 30-40 हजार आना जाना रहना खाना खर्च करते हैं, उनसे ज्यादा कौन सीख रहा है? जो 6 महीने का कोर्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ सिखाया समझाया उसको जज्ब करने में, उसको प्रैक्टिस करने में, उसको अपनाने में, उसकी गलतियां करने में आपको टाइम लगता है।
तो स्क्रीन के सामने खड़े होके आप कैसा व्यवहार कर रहे हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ अलग-अलग तरह का मार्केट का माहौल देखा है, एक बार तेज़ी आ गई, फिर बहुत बड़ी मंदी आ गई, फिर बाज़ार रेंज बाउंड हो गया, फिर कोई दूसरा सेक्टर गिर रहा था, वो भाग के आउट परफ़ॉर्म करने लगा, ये सब आपने हमारे साथ देखा। तो आपको पूरा किस्सा समझ में आता है, एक स्विंग ट्रेडिंग के कम से कम 3 राउंड हो जाते हैं। आपको ये यकीन हो जाता है कि हाँ सर, ये देखो आपने कहा, हमने खरीदा, फिर और हमने आगे लिया। एक बार तो मन में आया भी था कि सर ने कहाँ फँसा दिया और अब जब हम 25% कमा रहे हैं या 15% कमा रहे हैं, तो लग रहा है कि कमाल का पैसा है। तो आज जिन ट्रेनी की मैं बात कर रहा था मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि वो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शेयर करें। तो डिपेंड करेगा वो समय निकाल पाते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया है कि सर स्विंग ट्रेडिंग में मैंने कमाल का पैसा बनाया। और मैं उन यही कहना चाह रहा था उनसे कि स्विंग ट्रेडिंग कितना इफ़ेक्टिव है, ये समझने में, समझाने में हमको 1-1 साल लग जाता है। लोग हमेशा इंट्राडे की भाग-दौड़ में उलझे रहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को वो कहते हैं कि हाँ, सही है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा? तो वो हमेशा ही इंट्राडे में ही लगे रहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में जो लोग एक बार प्रैक्टिस कर ले ₹50,000 से या ₹20,000 से, बाद में वो 2-2 लाख रुपए पे भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग शुरू करें, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बाद में वही लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए पे भी पैसा निकालने लग जाते हैं। अब 10 लाख रुपए पे कोई 5% निकाल ले तो ₹50,000 होता है ना। अब 10 लाख रुपए के कोई भी बिज़नेस पूरे बाज़ार में जाके घूम के आ जाइए, पूछिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और सिर्फ महीने का 10 मिनट काम करूँ, क्या कोई मुझे ₹50,000 देगा? पूछिए। या चलो दिन का 1 घंटा काम कर लिया, स्टडी कर ली थोड़ी, पूछिए किसी से, देगा क्या? तो आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए। कभी-कभी लोग पूछते रहते हैं, "सर ऐसा होता है क्या?" वो लोग तो ये अंकल तो ऐसा कह रहे थे, हमारे दादाजी वो कह रहे थे, गाँव वाले ऐसा कहते हैं, शहर वाले वो कहते हैं, वो सब मत करो। आपके दिमाग में एक बार जिज्ञासा आई है, एक आग का दरिया है डूब के जाना, आ जाओ एक बार, आज़मा लो, छोटी कैपिटल पे आज़मा लो लेकिन काम करके तो देखो। चलिए दोस्तों, आज मैं बता दूँ आपको कि आज 12 बजे तक ₹1500 में मिड एंड स्मॉल कैप की 5% डेली स्ट्रैटेजी आपको मिल रही है। 5% डेली वाली स्ट्रैटेजी कितने में मिल रही है? ₹1500 में, सिर्फ़ आज रात को। उसके बाद से ये ₹1700 की हो जाएगी और इसका डिमांड और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि आज अकेले जीआईसीआरई किसी ने पकड़ लिया, तो उसको 1000 शेयर पे ₹13,000 और 300 शेयर पे आप देख लीजिए कितना पैसा बन रहा है, कम से कम 4 से ₹5,000। वहीं पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में या अ, बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में, वहाँ स्क्रीनर में हमको नज़र आ रहा था टोरेंट पावर निकल के आया। टोरेंट पावर हम लेके बैठे, बाज़ार के गिरने के साथ गिर नहीं रहा था, बाज़ार के बढ़ने के साथ बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा था। हमने लेके छोड़ दिया उसको ₹352 पे। ₹352 से आखिर में पता नहीं कब भागा, सीधा जाके ₹375 पे खड़ा हो गया, 375 ₹4,500 मिले सिर्फ़ 200 शेयर में। ये पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कई सारे लोगों ने टोरेंट पावर ले लिया होगा। वो 352 में खरीदा होगा, 355 में 100 शेयर बेच दिए होंगे, 358 में 50 शेयर बेच दिए होंगे, जब 356 आया होगा 50 और बेच दिए होंगे। वो 370, 375 देख के गालियाँ दे रहे होंगे, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। भाई किस्मत नहीं, आपकी हरकत खराब है। एक तो आपको चार्ट की कोई स्टडी नहीं है। वो स्टॉक में अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम निकल के आया है, ये आपको स्क्रीनर के अलावा कहीं पता नहीं लग सकता। और इतना बड़ा वॉल्यूम निकलने का मतलब क्या होता है और उसका जो ब्रेकआउट हुआ है चार्ट में, उसका मतलब क्या होता है? ये अगर आपको नहीं पता है, या तो आप बिल्कुल नहीं जानते चीज़ों को और उससे ज़्यादा दुविधा उन लोगों के साथ हो रही है, जो आधा जानते हैं। आधा जानते हैं वो लोग अपना चार्ट-वार्ट खोल के बैठे हैं, कहीं आईसीआईसीआई बैंक को, टाटा स्टील को घूर रहे हैं और इधर जीआईसीआरई अपर सर्किट हो रहा है उनको मालूम ही नहीं। इधर टोरेंट पावर भाग के अपर सर्किट हो रहा है उनको मालूम ही नहीं। जीएमएम फॉडलर भाग के कहाँ से कहाँ आ गया उनको पता ही नहीं। सारे इंश्योरेंस के स्टॉक्स भाग रहे हैं, लेकिन अब हम तो टेक्निकल टेक्निकल खेलते हैं ना, तो चार्ट में घुस-घुस के देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई का ये वाला कैंडल ये तोड़ेगा तो ये होगा, वो वाला कैंडल वो तोड़ेगा तो वो होगा। अरे भाई वो तो आज मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसको चुना कैसे आपने? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक हवेली में चोर पकड़ने घुसे हैं और उस हवेली में 20 कमरे हैं। तो एक-एक कमरे में आप जाओगे, वो अगले कमरे में चला जाएगा चोर। आप इस कमरे में जाओगे, वो हो सकता है उस चोर के कमरे में हो। तो आपको करना क्या होगा,
आपको हर एक खिड़की दरवाजे पे जहां से निकलने का रास्ता है वहां पे किसी को तैनात कर देना होगा और आपका काम हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट हम चीजें देखें और फिर डिसीजन लें। आपको कॉमन सेंस के साथ काम करना होता है। तो शेयर मार्केट का एक और कोर्स, ये जो पूछ रहे हैं कोर्स के बारे में, उनको मैं एक सजेशन ये दूंगा कि अगर 1 लाख रुपए का कोर्स तो आपको बड़ा लग रहा हो तो आप 10,000 के 2 वीडियो कोर्स का ऑफर ले सकते हैं। 10,000 के 2 वीडियो कोर्स जब आप लेते हैं तो 1 मंथ का मैसेज सपोर्ट भी मिलता है आपको। और आप अपने सारे क्वेश्चन लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेल पे भेज सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। नहीं तो उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और वहां पे भी नहीं हुआ तो लाइव स्ट्रीमिंग में आ गए आप, वहां पे भी नहीं हुआ तो आपने हमारे बिजी दिन में कहीं 2-3 मिनट का टाइम लिया। बस एक ही शर्त है, आप अपने 3 सवाल जो सबसे अहम है, पहले तो वीडियो सारे बार बार देख लो, फिर जो सवाल है बचे रह गए उनको लिख डालो और उसी वक्त पूछो और फोन रख दो तो काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज से 12 बजे तक 1500 रुपए में जो कोर्स मिल रहा है, ये 1500 रुपए का कोर्स आपको क्या देगा? ये 1500 का कोर्स आपको साल में, अगर आपने 500 रुपए रोज कमाए तो 1.25 लाख देगा। अगर आपने 2000 रुपए पर डे बनाए जिसकी एवरेज संभावना है तो ये आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए देगा। लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो क्या करेंगे, 3 दिन में जैसे ही उनको पता लगा कि 1500 का 3000 बना है, उसी वक्त वो 10,000 रुपए के 2 वीडियो कोर्स लेंगे और आगे सीखने की बात करेंगे। जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी थी, पैसे तो थे, लेकिन डर लग रहा था कि यार बड़ा ट्रेनिंग लेने में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लोग 1 लाख रुपए का 6 महीने का ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे और एक बार ईमानदारी से 6 महीने शेयर मार्केट को दीजिए, हमको दीजिए, अपने आप को दीजिए और अपने आप को फाइनेंशियली आजाद करने का एक बार पूरा कोशिश कीजिए। आपको अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ के जानी है। एक छोटा सा किराना दुकान वाला, कपड़ा दुकान वाला, बर्तन दुकान वाला, हर आदमी, पान वाला भी अपने बच्चे के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाता है। लेकिन जो लोग जॉब्स में हैं, वो हमेशा ही घबराए घबराए रहते हैं कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं निकला, करियर के लिए उसने मेहनत नहीं की, इंटेलिजेंट नहीं निकला, तो उसका क्या होगा? हम हमेशा डरे डरे रहते हैं। तो सभी लोग जो भी जॉब कर रहे हैं या कोई हाउसवाइफ है या रिटायर्ड लोग हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि आप एक बार कोशिश तो कीजिए कि एक विरासत तैयार करूं मैं अपने बच्चों और पोतों के लिए। उसमें आप सफल होते हैं, असफल होते हैं, ये मुद्दा नहीं है। आप सफल इसलिए हैं क्योंकि आपने कोशिश की और अपने आप को आंखों से आंख मिला के कहोगे कि भाई पूरी कोशिश की, अगर होना होता तो हो गया होता, पर मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमको जवाब दुनिया में किसी को नहीं देना। अपनी जिंदगी में जो भी सुख दुख हमने झेला, हम किसी के लिए जवाबदार नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप के लिए आप जवाबदार हो। अगर आपने कोशिश नहीं की है तो फिर आप गिल्ट महसूस करते हो, आपको पछतावा रहता है और पछतावा लेके इस दुनिया से जाना कोई अच्छी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो वहां से डाउनलोड नहीं होते, 1 ईयर की वैलिडिटी है। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाते हैं तो वहां पे 1000 2000 से लेके 5500 12,000 1 लाख तक के पूरे कोर्स वहां पे अवेलेबल है। अब जो 1 लाख वाला कोर्स है उसमें पेमेंट आप करेंगे तो पेमेंट आप साइट के थ्रू ही कीजिए, अकाउंट में कीजिए, पर उसकी डिटेल वहां देख लीजिए। 1 लाख के कोर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं आपसे। और दोस्तों, आप स्टॉक्स में हमारा अकाउंट, अपना अकाउंट खुलवा लीजिए हमारे साथ। अगर 10 दिन आपने काम कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंट खोल के आपने सबसे अच्छा डिसीजन ले लिया है। और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यूट्यूब पे हम लोग पोस्ट शेयर करते रहते हैं, उसको कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको हमेशा का करंट अपडेशन मिलता है कि बाजार में अब कहाँ क्या हो रहा है। अगर वो चीज आपको पता रही तो बहुत फायदा होगा। आगे के लिए अच्छे शेयर में हम बात करते हैं। एसबीआई में एक बड़ी खबर आई है, तो एसबीआई का यहाँ से अकुमुलेशन शुरू कर सकते हैं आप। उसका वीकली एसआईपी या डेली एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। पहले अपने फंड पे काम करना, फंड कितना है, फिर उसके हिसाब से डेली एसआईपी कितनी करनी है, वीकली एसआईपी कितनी करनी है, उतार चढ़ाव में क्या क्या होगा, ये समझ के काम कीजिए। कल की तारीख में जो मैंने नाम बताए हैं, डॉक्टर रेड्डी, अगर फार्मा सेक्टर को थोड़ा भी सपोर्ट मिला, टीसीएस, ये बहुत अच्छे स्टॉक हो सकते हैं। अभी हमने एक बड़ा अच्छा मूवमेंट देखा है। एक तो टोरेंट पावर में मूवमेंट अगर बना रहता है तो कंटिन्यू रहेगा। और ये देखें आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, वो भी चलने की कोशिश कर रहा है।
पीएसयू बैंक में अभी भी जान है, पीएनबी चलने का कोशिश कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अच्छा मूवमेंट दिखाया है। तो पीएनबी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आखिर में बंद हुआ है और अपने हाई के करीब भी बंद हुआ है। तो कल के दिन वो ऊपर खुले और वहां से एक रैली आने के बाद करेक्शन आ जाए, इसके चांसेस बन सकते हैं, ध्यान रखें। नमस्ते जी आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल के आए। आज मुझे लगता है आप लोगों की कोशिशों से यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेजेंस बढ़ी है। अब ये कोशिश आपको लगातार करते रहनी है। मारुति फेडरल बैंक का व्यू 499 कोर्स में क्या है, उसमें एक स्ट्रेटेजी है मिड एंड स्मॉल कैप की, जो आपको रोज का 1000 से 2000 रुपए कमा के दे सकती है। अडानी पावर अच्छा रहेगा। टोरेंट फार्मा बॉट बाय किया 2603 पे, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी पलट के चलेगा वॉल्यूम के साथ में आप उसको ले लेना। आप ये जब पब्लिश हो जाए तो आपको क्या करना है, आपने कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम उस पे उसको देखेंगे, हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो एक दिन अगले मार्केट डे में आप हमको फोन लगा के बोल सकते हैं, सर कमेंट में कोई क्वेश्चन डाला है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए एक पूरा वीडियो बनाया है, 1 करोड़ वाली प्लेलिस्ट, वो जरूर देख लीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। अभी इजाजत चाहूंगा।